गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का, कोरोजन का और रेंसिडिटी का। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद केमिकल रिएक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है या जो रिएक्शन हम बोला जाए वो आपका होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में रेडॉक्स जो बना हुआ है वो दो वर्ड से बना हुआ है। पहला आपको दिख रहा होगा रेड और दूसरा दिख रहा होगा ऑक्स। रेड की मीनिंग जो है वो आई है रिडक्शन से और ऑक्स ऑक्सीडेशन। ये दोनों टर्म ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, खासकर केमिस्ट्री वर्ड के लिए अगर हम बोलें या डेली लाइफ के लिए बोलें तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अगर हम लेकर के चलते हैं तो पहला अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन जर्नल वे पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन समझ में आ रहा है, तो द प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। मीन्स क्या हो कि एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, और या तो हाइड्रोजन वहाँ से हट रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरा है फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिडक्शन को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, वाई? तो रीजन है, आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल H2O इलेक्ट्रोलाइसिस 2H2 प्लस O2, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा देखते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of oxygen is known as
रिडक्शन। तो क्या बोला जा रहा है कि ऐसी कोई प्रोसेस हो जिसमें कि हाइड्रोजन जुड़ रहा हो और ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, बाहर हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 2HCl, क्लोरीन का क्या हो रहा है? तो बोलोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ रहा है, इसलिए क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और देखते हैं 2Na प्लस H2 2NaH, सोडियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का रिडक्शन क्यों हो रहा है? तो आप बोल सकते हैं कि सोडियम के साथ कौन जुड़ रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, हीट कर दें 2Na, Na प्लस O2। सोडियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है? तो यहां पर आप बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये तो नॉर्मल सी है, बेसिक या क्लासिकल जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। ये क्लासिकल थ्योरी है। अब बात आती है थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, according to इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as oxidation, known as oxidation। कोई भी एटम अगर क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो, तो वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। या फॉर्मेशन ऑफ केटायन, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय एनी एटम, एनी एटम। कोई भी एटम है अगर वो पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, कब? एटम इन अ केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम अगर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, वो मीन्स क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कन्वर्टेड टू द सोडियम पॉजिटिव आयन एंड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहां पर ध्यान देंगे पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होगी। एरो बढ़ रही है, पॉजिटिव वैलेंसी इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। सोडियम 0 है, यहां पर क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो सोडियम का क्या हो रहा है? आप बोलेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल मैग्नीशियम कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मीन्स डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन, या यहीं पर आप लिख सकते हैं डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके,
तो जब कोई भी प्रोसेस हो जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता हो वो आपका ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, ये समझने के लिए जरूरी है। फिर देखते हैं इसी में दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा, कब होगा रिडक्शन की प्रोसेस, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल Cl गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लीन निगेटिव आयन। मीन्स इस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव चार्ज एटम पर आएगा। निगेटिव चार्ज कंटेन बाय एटम। कोई भी एटम अगर है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज दे रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो निगेटिव चार्ज ले रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन ना हो। कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें आयनिक कंपाउंड हो और उसमें रेडॉक्स रिएक्शन ना हो रहा हो, यह ध्यान रखिएगा। आयनिक कंपाउंड हो तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगा ही होगा। जैसे 2-3 एग्जांपल लेते हैं। रेडॉक्स का मतलब क्या है, तो अब हमें यहां पर समझना होगा कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही इक्वेशन में हो। द रिएक्शन वेयर वन एटम donate electron and other atom gain electron in one chemical reaction is known as redox reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो और दूसरा गेन कर रहा हो, तो ये क्या कहलाएगा, एक ही रिएक्शन हो जिसमें एक डोनर हो दूसरा गेनर हो, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में। मीन्स यहां पर जिंक की वैलेंसी अगर हम देखें 0 है, यहां पर +2 है। जिंक क्या कर रहा है, जिंक डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उसे कॉपर गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को गेनिंग करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा गेन कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही इक्वेशन में अगर हो तो वो क्या कहलाता है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अदर एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर Fe प्लस H2O, आयरन FeO प्लस H2,
ध्यान देते हैं, आयरन कन्वर्ट हो रहा है किस में, यहाँ पर आयरन 0 था, यहाँ पर +2 हो रहा है, ऑक्सीजन -2 था, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 था, हाइड्रोजन 0 है। तो आयरन का क्या हो रहा है, आयरन कन्वर्टेड टू आयरन 2 पॉजिटिव गेन्स डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस गेन्स इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव था, पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन ले करके। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये दोनों मिल करके क्या हो गए, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन एक साथ क्या कहलाएंगी, पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में दो टर्म और आते हैं, पहला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा होता है रेड्यूसिंग एजेंट। और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये ध्यान रखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या काम करता है, एजेंट अपने लिए थोड़ी काम करता है। अगर मैंने किसी को एजेंट रखा तो वो मेरे लिए काम करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऐसा समझो कि जो सामने वाले को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन के लिए सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि मैं क्या करूं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दूं और वो ऑक्सीडाइज होता जाए, तो मैं खुद क्या हो जाऊं, मैं खुद रिड्यूस हो जाऊं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दूं। तो जो सब्सटेंस रिडक्शन की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो खुद क्या करे, दूसरे को, अदर सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए। तो अदर सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कराएगा, मैं अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हूं तो सामने वाला क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये क्या होगा, जो जिसका रिडक्शन हो, रिडक्शन जो कर रहा है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन आयरन क्या कर रहा है, तो सामने वाले को। उसी तरह से रिड्यूसिंग, तो बस इसको ऐसे समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिनका रिडक्शन होता है, जो रिडक्शन की प्रोसेस करें, और रिड्यूसिंग एजेंट जिनका ऑक्सीडेशन होता है। इससे सिंपली आपको कोई भी ट्रिक नहीं मिलेगी जिससे कि आप समझ पाएं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद बात आती है डेली लाइफ में, एक है जो कि अपने डेली लाइफ में जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कोरोजन के नाम से जानते हैं। और कोरोजन के टॉपिक को और रेंसिडिटी को जानने के लिए देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और कोरोजन और रेंसिडिटी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।